आप सबों को मेरा जय मसीह की। और बड़ी खुशी होती है जब मैं इस चैनल पे आती हूँ और आप सबों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, क्योंकि वो मौका देता है कि हम उसके वचन में जाएँ और उसके वचन के साथ हम जो है उसकी स्तुति महिमा करने वाले बने। उसने हमें तो तोड़ा दिया है और हर एक को तोड़ा दिया है कि किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है इसको। जब हम उस सोने का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर जो है अपने आप जो है हमारे साथ होता है और हमसे वो काम करवाता है, वो सेविकाई करवाता है जो हम चाहते हैं उसके लिए करें। तो हम जानते हैं कि सबके पास अपने-अपने तोड़े हैं और हम चाहते हैं इस तोड़ों का हम पूरी तरीके से इसका फ़ायदा उठाएँ। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि आज जो मैंने पैगाम लिया है, जो मैसेज है वो है, हाउ डज़ गॉड चूज़ पीपल फॉर हिज़ वो सर्विस। खुदा कैसे अपने लोगों को चुनता है उसके काम के लिए। तो जब हम देखते हैं कि खुदा कैसे चुनता है, हम सोचते हैं कि हाँ, खुदा ने जैसे हमें बताया है कि हम उसके चुने हुए पात्र हैं। जब हम उसके चने हुए पात्र हैं, तो वो देखता है कि किस टाइप का इंसान किस टाइप का काम करेगा। उसने सबों को उसके मुताबिक जो है चुना हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से मसीह जो है हमारे बीच में और हमें कैसे जो है उसने चुना है। तो आइए जिससे पहले हम अपने वचन में जाएं, एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं, तूने हमें ये मौका दिया कि तेरे पास आके हम तेरे वचन से कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। जो लोग अंधेरे में उनके पास ये पैगाम जा सकता है, तो उनके दिलों को छुएगा, पवित्र आत्मा से उन्हें छुएगा खुदा, ताकि वो इस वचन को सुने और दूसरे लोगों में फैलाने वाले बने। हमारा यही काम है कि हम तेरी सेविकाई में लगा रहें। और शैतान बहुत ज़ोरों से काम कर रहा है, लेकिन हमें भी बहुत उतने ही ज़ोरों से काम करना है, ताकि तेरा प्रचार दुनिया के हर कोने में हो जाए, हमारे एरिया के सब कोने में हो जाए और तब तेरा आना जल्दी हो। हमारी इस विनती को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं, आमीन। तो जैसे मैंने बोला कि परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है, हाउ डज़ गॉड चूज़ हिज़ पीपल? लेट्स गो ऑन टू जेनेसिस 12 वर्स 1। उत्पत्ति उत्पत्ति उसका 12वाँ अध्याय की पहली आयत में जाएँगे। जेनेसिस 12:1 ये कहता है यहाँ पे, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊँगा। अब ये देख रहे हैं कि अब्राहम जो है बुत परस्ती में रह रहा था और अब्राहम जो सोच रहा था कि मैं बहुत सही जगह पे हूँ, शायद वो उसको अच्छा नहीं लगता था कि बुत परस्ती के बीच में रहे। परमेश्वर उसके मन को जानता था और उसने जो उसको एक समाचार दिया कि तुझे क्या है, यहाँ पे नहीं रहना है, तुझे यहाँ से निकल के जाना है। और हम देखते हैं कि अब्राहम जो था, परमेश्वर ने उसको चुना और अब्राहम ने परमेश्वर से कोई क्वेश्चन नहीं कहा। अगर आज हम देखते हैं कि अ, कंपनी में ले लीजिए या चर्चेस में ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, अगर ट्रांसफ़र और ऑर्डर आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि मुझे क्यों भेजा रहा जा रहा वहाँ पे? मैं तो यहीं पे अच्छी तरह से इसी जगह पे मैं ठीक हूँ। और लोग जो हैं आगे जाना नहीं माँगते। वो ये नहीं सोचते कि आगे जाके आपकी तरक्की भी हो सकती है, आगे जाके आपका प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर का कहना माना, आज्ञा का पालन किया। मेन चीज़ जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, परमेश्वर कैसे जो है लोगों को देखता है और उन्हें वो जानता है, ये मेरी आज्ञा का पालन करेगा। और इसीलिए वो अब्राहम के पास आता है और कहता, तू यहाँ से निकल, ये तेरे लिए जगह नहीं है। और अब्राहम ने बगैर कुछ पूछे कहाँ जाना है, कहाँ रहेगा, कहाँ उसके भेड़-बकरियाँ रहेंगी और कौन से देश में जाना है, उसने अपना सारा कुछ उठा के भेड़-बकरियाँ, अपने नौकर और जितने भी थे, उसका भतीजा भी उसके साथ चल पड़ता है। ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। लेकिन हम देखते हैं आगे, अगर देखें, ये दूसरी आयत में ये कह रहा है, परमेश्वर उसे आशीष दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है, मैं तुझे आशीष दूँगा। तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊँगा। एक बड़ा वायदा वो परमेश्वर उससे करता है और कहता है, मैं तुझे आशीष दूँगा और तेरा नाम महान करूँगा और तू आशीष का मूल होगा। हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर का कहना माना। परमेश्वर जानता था ये मानेगा, मेरे आज्ञा आज्ञा का पालन करेगा,
इसलिए उन्होंने कहा मैं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा, तुझे एक कुल का महान आदमी बनाऊंगा, और तू जो है हमेशा तेरे पर आशीष ही रहेगी। तीसरी आयत में कह रहा है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। हम बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हम कह देते हैं गॉड ब्लेस यू। ओके, हम कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। ये कुछ जो है कुछ लोग जो है उनके मुंह में ये एक फ्रेज बड़ा कॉमन सा है, जो भी कोई उनसे बात, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। चाहे वो ऊपरी मन से कह रहे हैं या अंदर से कह रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये बात है कि मैं जो है मेरे मुंह से निकल गया गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। इसका मतलब ये है कि आशीष जब हम दूसरे को देते हैं तो हमें खुद को आशीष मिल जाती है। यहाँ पे कह रहा है जो तुझे शाप देगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम देखते हैं कि उसने बोला अब्राहम को कि तेरी को एक महान जाति बनाऊंगा तेरे कुल को। और ये इमीडिएटली नहीं हुआ, अब्राहम निकल तो आया वहां से, और वो जो है 100 साल का जब था, 99 साल का था, तब उससे बेटा होता है। और हम देखते हैं कि उसका जो पहला बेटा जो मेड से था, नौकरानी से था, उसको भी आशीष मिलती है अब्राहम के कारण। परमेश्वर कह रहा तेरे कारण सब लोग आशीष पाएंगे। अब्राहम के कारण ईसौ को भी जो है आशीष मिलती है। हम देखते हैं ईसौ के भी 12 बेटे होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे आइजिक बड़ा हो जाता है और उसके फिर 2 बेटे होते हैं, फिर जेकब है उसके 12 बेटे होते हैं। तो अब्राहम को जो है वो जो है अब्राहम के नाम से ही जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हम कहते हैं प्यारे खुदावन, हमारे पिता अब्राहम के पिता, इसहाक के पिता, याकूब के पिता, हम ये नाम लेके जो है हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति और उसकी प्रार्थना करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इसको बुलाया और इसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हम देखते हैं परमेश्वर उन लोगों को बुलाता है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और जो बिना कोई क्वेश्चन करे वो चले जाते हैं, जैसे कि अब्राहम वहां से गया। दूसरा हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक में हम जाएंगे, यहाँ पे परमेश्वर कहता कौन जाने के लिए तैयार है। बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पे। और 6ठे अध्याय में जाएंगे यशायाह के, और 6ठे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा कौन जाने को तैयार है। और यहाँ पे आप लोगों के पास अगर बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए। तो यहाँ पे ये उज्जिया का, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ये एक दर्शन है जो यशाया नबी को दिखाया गया, और उसने जो वर्षन देख रहा है वो बता रहा है, वो दर्शन का बता रहा है हमें कि उसके सिंहासन पे विराजमान था, प्रभु को सिंहासन पे विराजमान देखा। फिर वो बता रहा उसके वस्त्र जो है घेर से मंदिर भर गया। ओके, और उसके घेर से पूरा मंदिर भर जाता है। फिर वो कह रहा है उसके पीछे जो है ऊंचे ऊंचे सराप थे, और ये जो थे जिनके 6 6 पंख थे। ओके, उनके 6 6 पंख थे। दूसरी आयत में 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे। मतलब परमेश्वर की महिमा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने मुंह को ढका हुआ था, और 2 को उन्होंने अपने पाँव को ढक रखा था, और 2 से वो उड़ रहे थे। इसका मतलब हर एक सराप के 6 6 पंख थे, और 6 6 पंखों का उन्होंने इस्तेमाल किया। वे एक दूसरे से पुकार के कह रहे थे सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हम कहते हैं खुदा ही पवित्र है, यीशु ही पवित्र है। हम पवित्र नहीं, हम अपवित्र हैं, हम पाप में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लहू से हमें जो है पवित्र किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। परमेश्वर के तेज से पृथ्वी भरपूर है। फिर वह कह रहा और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें खुल गई, दरवाजों की चौखटें हैं वो खुल गई, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ। ये यशोया को दर्शन जो दिखा रहा है, उसने ये सीन देखा तो उसने कहा मैं नष्ट हुआ, और कह रहा क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं यशाया अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और कह रहा है अशुद्ध होठ वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज दिराज को अपनी आंखों से देखा है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं जो लोग अपने आप को
परमेश्वर के सामने बता देते हैं कि मैं अशुद्ध होने वाला हूँ, मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रह रहा हूँ, पापियों के बीच में रह रहा हूँ, मैं पापी हूँ। जब हम ये चीज़ अपने आप को परमेश्वर के सामने विनती करके गड़गड़ा के बोलते हैं, परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी अपने लहू से धो के हमें अपना जो है बना लिया, उसने हमें चुन लिया है। यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर इसे किस तरीके से पवित्र करता है। छठी आयत में, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए उसने चिमटे से वो कोयला पकड़ा और उसके होठों पे रख दिया और उसे बोला कि मतलब तेरा जो अपवित्रपन था वो दूर गया। और उसने मेरे मुंह को छूकर देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर ने उसे बताया कि तू अपने आप को अपवित्र कह रहा है। वो कह रहा तू पापियों के बीच में रह रहा, ठीक है, लेकिन मैंने जो है तेरे होठों को छू के तुझे पवित्र कर दिया, तेरे अधर्म को पवित्र कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तब 8वीं आयत में, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। अभी उसका दर्शन चल ही रहा है और यहाँ पे क्या सुनता है यशायाह, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? किसको भेजूं, कहाँ भेजूं प्रचार करने के लिए, उसकी सेवकाई के लिए? परमेश्वर जो है यशायाह नबी को बोल रहा है कि मैं किसको भेजूं। और जब यशायाह नबी के होठ को उसने शराब ने कोयले से छू के पवित्र कर दिया, तो उसके मन में पवित्र आत्मा भर जाता है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आता है। और फिर यशायाह कहता है कि मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। आपके मन में अगर हम परमेश्वर को ये बताएं कि हम भी पापी हैं, हम पापियों के बीच में रह रहे हैं, तो हमें अपने पवित्र आत्मा से, अपने लहू से धो के हमें पवित्र कर दे, और फिर हम कहें परमेश्वर अब मैं तैयार हूँ तेरी सेविकाई के लिए, तो परमेश्वर हमें चुन लेता है। यशायाह नबी को चुना क्योंकि उसने कहा मैं हूँ। ओके, उसने कहा मैं तैयार हूँ प्रभु, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और हम अगर देखें, अगर उसने जो काम किया, काफी लंबे तौर तक उसने कई सालों तक परमेश्वर की सेविकाई की, लेकिन उसका अंत कैसा हुआ? उसे जो है मशीन के बीच में रख के चीर दिया गया था और ऐसे उसका अंत होता, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए उसने कहा मैं जाता हूँ। तो जो लोग परमेश्वर के लिए काम करते हैं और वो परमेश्वर के लिए मर जाते हैं, परमेश्वर के लिए शहीद हो जाते हैं, तो परमेश्वर जो है उनको आसमानी मुकुट देता है। और हम जानते हैं कि जिन लोगों ने परमेश्वर को कहा मैं तैयार हूँ, यहोशू को ले लीजिए, यहोशू 24:15 में जब वो इजरायलियों को बता रहा था कि तुम्हें चुनना है कि तुम अपने देवता बाल देवताओं को चुनोगे या तुम परमेश्वर के साथ आओगे। मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम बाल देवताओं के साथ जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर के पास जाओगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी। और परंतु वहाँ सामने रास्ता है, मैं और मेरा परिवार हमने चुन लिया है, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो कि विलिंगली, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उन लोगों को अपने आप जानता है कि ये मेरा पात्र है। पौलुस को ले लीजिए, वो उसने उसको कहाँ चुना, जो जब वो मसीही लोगों को मारने जा रहा था, तब उसने दमिश्क के रास्ते पे पौलुस को चुना। और चुनने के बाद पौलुस पौलुस उसके बाद क्या होता है, जितना उसने मसीही लोगों को सताया था, उससे ज्यादा उसे सताया गया और उसे कोड़े भी मारे गए, उसे पत्थरवाह भी किया, लेकिन फिर वो उठ के मसीह के काम में लग गया। जब हमारे मन में परमेश्वर के काम के लिए लगन हो जाती है, तो वह हर तरीके के काम हमसे करवाता है और हम उसके लिए शहीद होने के लिए हम पीछे नहीं हटते। हमें डर नहीं होता क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की डर नहीं है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं उसके काम में लगा रहूँगा या लगी रहूँगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं कि मूसा को हम एक और देखेंगे। निर्गमन में आप मेरे साथ जाइए, आपके पास अगर हम निर्गमन है, और उसके 3 अध्याय में हम जाएंगे। यहाँ पे मूसा जो है परमेश्वर की नजर से भागा था और मूसा को फिर परमेश्वर ने 40 साल के बाद फिर उसको बुलाया और मूसा को बुलाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को भी चुनता है जो परमेश्वर के सामने काफी बहाने बना देते हैं। अगर हम मूसा को देखें तो उसने कई बहाने बनाए। यहाँ पे 3 अध्याय में हम जाएंगे
और देखेंगे मूसा क्या कहता है कि आप लोगों के पास अगर बाइबल है तो मेरे साथ आप देख सकते हैं, और बाद में क्योंकि आप जैसे कि इसको सुनेंगे तो बाइबल अपने साथ लेके बैठ के और बाइबल से आप फिर इसको पढ़ सकते हैं, बाद में भी बाइबल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि मूसा को परमेश्वर जो है झाड़ी में दिखता है जब वो भेड़ बकरियों की चरागाह में लगा हुआ है, और वहां पे आग जलती हुई देखता है झाड़ी में, और वो जाता है देखने के लिए पहाड़ पे क्या हो रहा है। और परमेश्वर उससे कहता है जहां तू खड़ा है अपनी चप्पलें उतार दे, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। ओके, तीसरे अध्याय में हम जाएंगे। यहाँ पे उसने कहा परमेश्वर की महिमा इतनी ज्यादा थी, अगर हम देखें छठी आयत में, तो वो उसके मुंह को देखने के लिए उसने अपना मुंह ढक लिया। और यहोवा ने उसे कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग मिस्र में, उसने मूसा को बताया, तू जहां से भागा है वहां पे मैंने उन लोगों का रोना सुना है, उनका गिड़गिड़ाना सुना है। वो उस तंगाई उस गुलामी से तंग आ गए हैं। मैं उनको वहां से निकालना मांग रहा हूँ, मैंने उनको दुख को पहचान लिया है। मैं चाहता हूँ कि तू वहां जाए और उनको मिस्र से निकाल के आए, ताकि वो मेरी आराधना कर सकें। तो यहाँ पे जो है 11 नवी आयत में, इसलिए आप सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। और फिर कहता है 11वीं आयत में, परंतु मूसा ने कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं। हम जानते हैं कि मूसा फिरौन के सामने से ही भागा था। 40 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। और यहाँ पे जो है मूसा कह रहा है मैं कौन हूँ जो फिरौन के सामने जाऊं। उसे डर लग रहा था कि कहीं फिरौन उसे पहचान ना ले और उसे फिर जो है मरवा ना दे। यहाँ पे कह रहा है मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल के लाऊं। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक भेड़ चराने वाला चरवाहा हूँ। मैं वहां पे क्या करूंगा जाके। और यहाँ पे उसने कहा निश्चय ही मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू कह रहा तू कौन है। यहाँ पे मूसा अपने आप को क्या बता रहा है कि वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर उसे बताना मांग रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा, उसका वायदा है। परमेश्वर कहता है कि तुम कितना भी परेशानी में आओ, मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ, तुम्हें नहीं त्यागूंगा। यहाँ पे मूसा को वो कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पे परमेश्वर की उपासना करोगे। उससे वायदा करता कि इसी पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे तूने ये झाड़ी में आज मुझे मेरे से बात किया है, इसी पहाड़ पे तू उन्हें लेकर आएगा और मेरी उपासना करेगा। तो पहला जो उसने अपना जो बनाया बहाना, मैं कौन हूँ। हम कभी कभी कह देते हैं परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हम परमेश्वर के सामने ऐसे गिड़गिड़ा देते हैं, परमेश्वर मुझे मत चुन, तो किसी और को चुन ले, मैं नहीं कर सकती इस काम को। हमारे बच्चे हमारे सामने मम्मा मुझे मत दो, किसी और को बोल दो करने के लिए। जब वो ऐसे बोलते हैं हमें बड़ा बुरा, नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम जाओ तो सी, थोड़ी कोशिश तो करो। हम उन्हें क्या करते हैं, आग्रह करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, और हम कहते हैं बेटा इसको ऐसे करना है, तो बच्चा जो है करना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक पिता, परमेश्वर पिता मूसा को एक बच्चे के समान कह रहा, मैं तेरे संग हूँ, तेरे संग रहूंगा, तू जा तो सही, और इसी पहाड़ पे मैं वायदा करता हूँ तू उन लोगों के साथ आके यहाँ पे आराधना और विनती करेगा। अब हम देखते हैं कि मूसा जो है दूसरा बहाना ढूंढता है कि अब मैंने, परमेश्वर कह रहा मैं तेरे संग हूँ। लेकिन यहाँ पे 13वीं आयत में देखें, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है, और यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है। ओके, पहला तो था मैं क्या हूँ, दूसरा कह रहा किसने भेजा है। अगर वो मुझसे पूछें किसने भेजा है तो मैं क्या कहूँगा, तब मैं उनको क्या बताऊं। 14वीं आयत में परमेश्वर कह रहा है मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम। कह रहा है आई एम दैट आई एम ने भेजा है, मैं जो हूँ सो हूँ ने तुझे भेजा है, तू यही जाके उनके सामने बोलना। अब हम देखते हैं कि जब ये बहाना भी उसका नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ ने तुझे भेजा है। हम देखते हैं कि फिर जो है आगे तीसरा नंबर जो है वो कहता वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे।
मतलब मूसा के मन में शक एक के बाद एक शक आता जा रहा है। मूसा ये नहीं जानता कि उसे परमेश्वर ने ऑलरेडी चुन लिया है, और परमेश्वर ने जो चुन लिया, जो ठान लिया, उससे वही काम कराएगा। तो यहाँ पे कहता, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। यहोवा ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी, जमीन पे डाल दे। और जमीन पर डाली तो सांप बन गई, और मूसा एकदम से भागता है। परमेश्वर कहता है, उसके दुम से पकड़ ले, और जब दुम से पकड़ता फिर लाठी हो जाती। उसको एक और चिन्ह देता है, अगर हम देखें छठी आयत में जो है, ये कहता है, अपना हाथ अपने बगल में डाल, और वो बगल में डालता तो कोढ़ हो जाता है, और एकदम घबरा जाता मूसा। वो कहता फिर वापस बगल में डाल दे, और फिर वो एकदम से वैसा हाथ हो जाता है। ये दो चिन्ह दिए परमेश्वर ने उसे बताने के लिए, मैं तेरे संग हूँ। और ये चिन्ह उन लोगों को दिखाना जो कि किसने तुझे भेजा है। मूसा के मन में अभी भी शक हो रहा है, और हम देखते हैं कि मूसा अगले जो कहता है, हे प्रभु, 10वीं आयत में, मैं तो बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। वो कह रहा है, मैं तो बहुत ही भद्दा इंसान हूँ, मैं कैसे वहां जाऊंगा, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता। पहले कहता मैं कौन हूँ, फिर कहता किसने भेजा है, फिर वो कहता कि मैं तो जीभ में भद्दा हूँ, बोलने में भद्दा हूँ, जब से मैं तेरे से बात करने लगा हूँ। अब उसके पास एक और वो होता है, वो सोचता है कि परमेश्वर अब उसे नहीं नहीं बोलेगा। हर एक बहाना जो मूसा बना रहा है, परमेश्वर उसके लिए एकदम से दूसरा हल निकाल देता है। यहाँ पे परमेश्वर उसे कहता है कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया, 11वीं आयत में, गूंगा, बहरा या देखने वाला अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता? इन सबको मैंने ही तो बनाया है, तो तू क्यों कह रहा तू नहीं बोल सकता? वो कहता जा, अब तेरा भाई जो है वो बोलेगा, और तेरा भाई आ रहा है तुझसे मिलने, हारून। मैं तुझे बोलूं, तुझसे अपना मैसेज करूंगा, और तू ये मैसेज अपने भाई हारून को देना, और हारून जो है तेरे लिए फिरौन के सामने बात करेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मूसा ने जितने भी अपने बहाने ढूंढे, तो परमेश्वर ने उसे ये भी कहा कि मैं फिरौन का मन हटीला भी करूंगा, और मैं हठीला करूंगा, और फिर जो है, फिर तू जाएगा, मैं बार बार तुझे वहां भेजूंगा, जब तक कि फिरौन उस प्रजा को वहां पे नहीं भेजती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा जो है, कितना उसने कोशिश किया कि परमेश्वर उसे छोड़ दे, और जितनी बार वो कोशिश कर रहा था, हर बार परमेश्वर के पास उसका हल निकल आता था। और आखिर में मूसा को परमेश्वर के काम के लिए चुना गया, और वो लीडर बना इजरायलियों का, और उनको वहां से निकाल के लाया। तो हम देखते हैं परमेश्वर जिसको चुन लेता है उसको छोड़ता नहीं है, जैसे उसने मूसा को नहीं छोड़ा था। हम देखते हैं आगे जाके पहला क्रॉनिकल्स इतिहास 29 का पहले आयत में, यहाँ पे जो है अ, दाऊद बादशाह के बारे में बताया गया है। और दाऊद बादशाह जो था, वो बड़े लगन से जो है तैयारी कर रहा था, और तैयारी कर रहा था परमेश्वर के भवन को बनाने की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 29 पहला इतिहास का 29वीं आयत की पहली आयत में यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है, और केवल उसी को परमेश्वर ने अ, चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। ओके, यहाँ पे हम देखें 28 की तीसरी आयत में अगर देखें, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। हम देखते हैं दो चीजें हैं यहाँ पे। यहोवा जो है दाऊद को कह रहा है कि तू भवन नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ जो है लहू से हैं, तूने युद्ध बहुत किए हैं, बहुत लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन तुझे मैं आज्ञा नहीं दूंगा। तू राजा तो है इसराइलियों का, लेकिन तेरे बाद तू तैयारी कर रहा है, ठीक है। दाऊद ने बहुत ज्यादा तैयारी कर ली थी, सोना और चांदी और लकड़ी और जितना भी सामान चाहिए था, वो सब ने उस मंदिर के लिए तैयार कर रखा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, तू मंदिर नहीं बनाएगा मेरे लिए, तेरा बेटा जिसको मैंने चुना है, वो तेरे बाद जो राजा बनेगा, वो ही मेरे लिए मंदिर बनाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे सोलोमन जो है राजा बना दाऊद के बाद,
और उसने परमेश्वर का भवन बनाना शुरू किया। उस भवन की चर्चा पूरे दुनिया में होने लगी। आज भी हम कहते हैं उसको सोलोमन का टेम्पल, सोलोमन का मंदिर। हम परमेश्वर का मंदिर है वो, लेकिन उसको सोलोमन का टेम्पल के नाम से उसे बताया जाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसे चुनता है, परमेश्वर उनको जो है हमेशा के लिए चुन लेता है और उनसे वो वही काम करवाना मांगता है और वो लोग वही काम करते हैं जब परमेश्वर चुनता है। आप कौन से कैटेगरी में आना मांगते हैं? क्या आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं? मैं सोचती हूँ हाँ, हर एक कोई कहेगा मैं तो, मुझे तो परमेश्वर ने चुन लिया। अगर परमेश्वर ने चुन लिया तो आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप घर में बैठे हैं परमेश्वर के लिए, या आप मीटिंग कर रहे हैं, या उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? किसी ने आपके लिए आपसे फ़ोन किया और अपनी परेशानी बताई, क्या आपने उनके लिए प्रार्थना की? ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल जबकि पैंडेमिक टाइम है और लोग बड़े परेशान हैं, जब उन्हें चाहिए कि कोई उनसे मीठे बोल बोले, कोई उन्हें एनकरेज करे, उनकी हिम्मत बढ़ाए, और जब हम उनके लिए प्रार्थना कर लेते हैं तो उनको तसल्ली हो जाती है। तो यही हमारा काम है अज़ीज़ों, कि हम लोगों के बीच में हम जा नहीं सकते, लेकिन हमारे पास, सबके पास मोबाइल है। जब कोई परेशानी हालत में हमसे बात करता है, तो आइए हम उनके लिए उसी समय फ़ोन पे ही प्रार्थना कर सकते हैं, और जब हम फ़ोन पे प्रार्थना करेंगे, उन्हें तसल्ली होगी कि परमेश्वर उनके साथ है। हम सिर्फ़ इतना ही कर सकते हैं। वो निराश हैं, लेकिन हम उनकी निराशा को आशा में बदल सकते हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थना करें। जब हम उनके लिए बाइबल से एक एक आयत पढ़ के प्रार्थना कर दें, वो बड़े खुश होंगे, उन्हें बड़ी तसल्ली होएगी। हम देखते हैं कि मेरे पास एक फ़ोन आया था, और वो फ़ोन जब आया तो मैंने उनको बोला कि भी ऐसा है, जो भी आपके जो उत्तराधिकारी हैं, जो भी आपके इंचार्ज हैं, उनसे आप फ़ोन पे बात कीजिए। उनको बड़ी परेशानी हो रही थी पैसों की, और वो उनको बीमार हालत में हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैडम, हमें बताया गया कि आप प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। मैंने मन में सोचा कि हाँ, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी-सी भी अगर किसी की मदद कर सकते हैं, परमेश्वर बड़ा खुश होता है। हम चाहें, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, जो दिया हुआ परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर के दिए में से ही अगर हम किसी की मदद कर दें, इस पैंडेमिक टाइम में, हम जानते हैं लोगों के पास खाना नहीं, लोगों के पास दवाई के लिए पैसा नहीं है। अगर हम थोड़ा-सा भी उन्हें पैसा दे दें, तो चाहे ₹100 भी देंगे, हम सोचते हैं हमने बहुत कर दिया, ₹50 भी दें, हम जानते हैं उनकी ज़रूरत क्या है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी सुनेगा। हाँ, भाइयों-बहनों, परमेश्वर सुनेगा। कब सुनेगा? जब आप प्रार्थना के अलावा आगे जाके उनकी सहायता करेंगे, आर्थिक तरीके से उनकी सहायता करेंगे। उन्हें आर्थिक तरीके की सहायता भी चाहिए। ये आत्मिक तौर की सहायता तो हमारी प्रार्थना है, लेकिन आर्थिक तरीके की सहायता जो है, हम कुछ भी करें, हम कुछ भी, अगर हमने कुछ भी थोड़ा-सा भी काम कर दिया, तो ये है कि हम परमेश्वर के दास और दासी कहलाएँगे। उसने हमें चुना है। वो जो चुना हुआ पात्र हम हैं, क्या हम आगे जाके जो जैसा उसने हमें चुना है, उसके काम करने के लिए तैयार हैं? अगर हम उसके कामों के लिए तैयार हैं, अगर हमने आप को परमेश्वर को समर्पित किया है, हम प्रार्थना के साथ और भी उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा नीडी हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। उनके हमें आर्थिक तंगी जो जिससे वो गुज़रते हैं, अगर आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आप थोड़ा-सा अगर अपने घर से कुछ मदद कर दें, तो आपने सचमुच में परमेश्वर के पात्र हैं, सेवा लायक हैं, सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर की। हमारा यही काम है। हमारे पास समय बहुत कम है भाई और बहनों, और इस थोड़े से समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है कि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। जब परमेश्वर हमसे प्यार करता है, तो हमें हर तरीके से एक-दूसरे की सहायता करनी है। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। एक छोटी-सी मैं प्रार्थना करूँगी। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे हुज़ूरी में आके तेरे वचन को लोगों में बाँट सकते हैं। हम जानते हैं कि लोग सुन रहे हैं इस वचन को, और बहुत से लोग जो हैं अभी जिनके पास ये वचन नहीं पहुँचा, खुदा तू ही उनके पास ये वचन पहुँचा सकता है।
ताकि लोग में जागृति आए, लोगों में जागृति आए, तेरे नाम को समझें, तेरे काम को समझें, लोगों को समझें जो आर्थिक तौर पे तंगी में रह रहे हैं, उन लोगों के हम चाहते हैं कि जो सहायता कर सकते हैं, खुदा उनके मनों को छू, उनको करुणामय बना, उन्हें दयावान बना, ताकि उनके हृदय से दूसरे की मदद करने के लिए वो तत्परता तैयार रहें। प्रार्थना करते हैं कि तूने अपने लोगों पे रहम किया है और जितने अजीज लोग हैं उन सबको तूने चंगाई बख्शी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जो अभी भी बीमार है खुदा उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मिसेस मार्गरेट नथानियल जो कि बीमार है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। रंजीत स्मिथ, लवलीना, इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर अपना चंगाई का हाथ बख्श, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की गवाही देने वाले बने। एक बार फिर से हमारी इस विनती को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। अरे यार।